to Ganit Academy. Multiply your success here. And today's topic is examples based on algebra of statements. इस टॉपिक में क्या दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, दो लॉजिकल जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जो स्टेटमेंट पैटर्न्स है, वो स्टेटमेंट पैटर्न आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट शो करने हैं, लेकिन विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल. तो कैसे करने हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है सबको. तो ये जो डिफिकल्टी है, ये ध्यान में रखते हुए मैंने एक इजीएस्ट वे मेथड फाइंड आउट की है. वो मेथड मैं बताऊंगी. एक्चुअली इसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, जो डिफिकल्टी है वो क्या है, कौन सा लॉ कहाँ पे यूज करना है, ये कंफ्यूज होता है. मतलब कैसे यूज करना है यही भूल जाते हैं कि यहाँ पे कौन सा चाहिए, नहीं तो याद आए सभी लॉज, फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लॉ यूज करना है यहाँ पे. तो ये डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए मैं कुछ ट्रिक्स लेके आई हूँ, और वो ट्रिक्स है, अगर ये ट्रिक्स आप यूज करोगे तो आपका कंफ्यूजन कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा. तो ट्रिक नंबर 1, अगर स्टेटमेंट और उसका निगेशन दोनों भी एक ही ब्रैकेट में हो, स्टेटमेंट और उसका निगेशन एक ही ब्रैकेट में हो, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कीजिए. अगर कोई स्टेटमेंट है P और उसके साथ अगर TF मतलब ट्रू फॉल्स ऐसा कुछ हो, तो आइडेंटिटी लॉ यूज कीजिए. ट्रिक नंबर 3, अगर P and ऐसे रिपीटेशन हो रहा हो स्टेटमेंट पैटर्न में, या तो Q और ऐसा कुछ तो भी एक सिंबल और स्टेटमेंट रिपीटेशन हो रहा हो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कीजिए. पूरा ब्रैकेट जो है, ट्रिक नंबर नेक्स्ट, पूरा ब्रैकेट जो है वो पूरे ब्रैकेट को निगेशन है, तो डिमॉर्गन्स लॉ यूज कीजिए. ट्रिक नंबर 5, अगर स्टेटमेंट में ब्रैकेट में अगर कंडीशनल का सिंबल हो तो कंडीशनल लॉ यूज कीजिए, और बाय कंडीशनल का सिंबल हो तो बाय कंडीशनल लॉ यूज कीजिए. ये जो 6 ट्रिक्स मैंने बताई है, अगर ये 6 ट्रिक्स आप अच्छे से याद रखोगे और ये 6 ट्रिक्स फॉलो करके अगर आप सॉल्व करोगे, तो आई एम श्योर ये भी क्वेश्चन, ये भी टॉपिक आपको बहुत इजी लगेगा. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विथ यूजिंग द 6 ट्रिक्स. ओके, सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज, और क्वेश्चन था ये कि प्रूव द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल. अब देखिए, ट्रूथ टेबल यूज करके तो बहुत इजी था, एंड दिस आर 2 स्टेटमेंट पैटर्न्स. अब ये स्टेटमेंट पैटर्न लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये प्रूव करना है हमें, लेकिन हमें ट्रूथ टेबल नहीं यूज करना. तो क्या करेंगे, पहले लेफ्ट साइड कंसीडर करेंगे. द फर्स्ट स्टेप इज कंसीडर लेफ्ट साइड, एंड द लेफ्ट साइड इज P and Q, और negation P and Q, और P and negation Q. ये है लेफ्ट साइड. अब देखिए, अब हमें इसे एडजस्ट करके, लॉज यूज करके, सॉल्व करके राइट साइड लानी है P और Q. तो ये कैसे करेंगे, देखिए, पहले 2 ब्रैकेट्स जो ट्रिक्स बताई थी, उन ट्रिक में एक ट्रिक थी, अगर सिंबल के साथ स्टेटमेंट रिपीट हो रहा हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कीजिए. देखिए यहाँ निगेशन Q, ये एंड Q, ये जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. देखिए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करते हैं, जो सेम है, रिपीटेड है, वो कॉमन ले लेते हैं. ये ले लिया हमने कॉमन, एंड Q. ओके, अब यहाँ पे ये जो रिमेनिंग है वो लिख लेंगे P, ये सिंबल, और ये निगेशन P. हो गया. अब जो रिमेनिंग है एज इट इज दिस, और P एंड निगेशन Q. ओके, तो ये हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर ली. अब क्या करना है, देखिए, एक और ट्रिक, मैंने एक ट्रिक बताई थी कि स्टेटमेंट और उसका निगेशन अगर साथ में हो तो कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कीजिए. देखिए, P और निगेशन P,
और कॉम्प्लीमेंट लॉ इज P और निगेशन P इज T, तो यहां पे लिखेंगे हम T एंड Q और P एंड निगेशन Q, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज। यहां पे हमने आइडेंटिटी लॉ यूज किया। तो Q ये जो है इसकी वैल्यू आती है स्टेटमेंट इटसेल्फ, मतलब Q, बाकी एज इट इज। देखिए हो गया। अब क्या करना है, Q और ब्रैकेट है, लेकिन हमें तो चाहिए P और Q, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं, मतलब Q जो है दोनों स्टेटमेंट को दे देते हैं, Q और दोनों को देना है। तो देखिए ये Q और P और Q और इसे देंगे Q और निगेशन Q, और बीच में जो ये एंड है वो एंड दे देते हैं। यहाँ पे यूज किया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए फिर भी नहीं आया, हमें क्या चाहिए P और Q, लेकिन यहाँ पे Q और P है। अगर सिर्फ प्लसेस ही इशू है ना, तो प्लस चेंज कर देते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। P यहाँ पहले लिख देंगे, Q बाद में लिख देंगे, कम्यूटेटिव। और यहाँ पे देखिए Q और निगेशन Q है, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे, ट्रिक बताई थी, अगर स्टेटमेंट और उसका निगेशन है तो आपको कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करना है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट Q और निगेशन Q जो है उसका आंसर आता है T, यहाँ पे लिख देंगे T। अब क्या करना है, एक और ट्रिक बताई थी, अगर TF है साथ में तो कौन सा लॉ यूज करना है, you should use here identity law. So identity is अगर T के साथ and है तो statement itself, मतलब ये ब्रैकेट P और Q, और हमें क्या चाहिए था, P और Q, मतलब RHS आ गई, राइट साइड जो है वो आ गई, हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। तो हियर हमने प्रूफ कर दी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल। यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ यूज किया। तो ये जो क्वेश्चन है, ये प्रूफ दैट के जो क्वेश्चंस है सबको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, तो सिर्फ मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में ट्रिक्स बताई थी वो ट्रिक्स फॉलो कीजिए, आपको ऐसे जो क्वेश्चंस है वो इजीली सॉल्व करते आएंगे। I'll repeat the tricks जो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ करना होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल और टू स्टेटमेंट पैटर्न्स लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ये प्रूफ करना होता है। इसके लिए जो ट्रिक्स बताई थी वो रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट वन, स्टेटमेंट और उसका निगेशन अगर एक ब्रैकेट में हो तो कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज कीजिए। ट्रिक नंबर 2, अगर TF इसके साथ कोई स्टेटमेंट का ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी लॉ यूज कीजिए। अगर स्टेटमेंट रिपीटेटिव है, मतलब सिंबल के साथ P and Q और लाइक दिस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कीजिए। अगर जो ब्रैकेट है उसके बाहर निगेशन है तो डिमॉर्गन्स लॉ यूज कीजिए, मतलब उसमें एंड और ऐसा होता है तो डिमॉर्गन्स लॉ यूज कीजिए। नेक्स्ट ट्रिक इज, अगर स्टेटमेंट में कंडीशनल हो तो कंडीशनल लॉ यूज कीजिए, बाय कंडीशनल हो तो बाय कंडीशनल लॉ यूज कीजिए। ये जो ट्रिक्स है ये बहुत यूजफुल है, ये ट्रिक्स आप फॉलो कीजिए, आपको कितना भी डिफिकल्ट कितनी भी डिफिकल्ट स्टेटमेंट पैटर्न इक्वल लॉजिकली इक्विवेलेंट शो करनी क्यों ना हो, आप कर पाओगे। आई एम अश्योरिंग यू दैट। सो ऐसे मॉक-ट्री के वीडियोस, इजीएस्ट मेथड और आपकी डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए ऐसे वीडियो देखिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।